हाँ, सभी लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे विद्यार्थी 10 नंबर का सवाल है। ये देखिए 10 नंबर सवाल। 9 नंबर तक तो हम लोग बना लिए थे। 10 नंबर देखिए 3 गो 1 है इसमें लगातार, तो 3 गो 1 जहाँ भी डिटर्मिनेंट में रहेगा तो उसमें 2 गो 0 हम लोग बनाएंगे घटा के। यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 0 मिल जाएगा, फिर इस 1 में से 1 घटाएंगे तो एक और 0 मिल जाएगा। तो ई 1 में से 1 घटाने का मतलब कि पूरे लाइन में से इस पूरे लाइन को घटाना पड़ेगा। तो इस पूरे लाइन को हम लोग कहते हैं R1, इस पूरे लाइन को कहते हैं R2। तो R1 के जगह पर R1 माइनस R2। और यहाँ पर इस 1 में से इस 1 को घटाने का मतलब कि इस पूरे लाइन में से इस पूरे लाइन को घटाना पड़ेगा। तो ये है R2, ये है R3। तो R2 की जगह पर R2 माइनस R3। अब देखिए घटाए हैं 1 माइनस 1 तो 0, x माइनस एक्स प्लस वाई तो x कट जाएगा माइनस वाई, y में से y घटेगा 0, फिर 1 में से 1 घटेगा 0, x प्लस वाई में से x घटेगा तो y में से इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स, हाई लाइन जे के। अब इस कॉलम को लेकर के विस्तार करेंगे तो 1 लेंगे, 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, माइनस वाई 0 वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करके घटा लीजिएगा तो माइनस वाई से माइनस एक्स में तो एक्स वाई, माइनस वाई से 0 में तो 0, तो एक्स वाई माइनस 0 तो एक्स वाई। यहीं आ गया हम लोगों का आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सोचेंगे। देखिए अगर ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को हम लोग जोड़ते हैं, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ भी इसको अगर जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसमें हमको लाना भी है तो आ रहा है। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन ले लेंगे तो 3 गो 1 आ जाएगा। जब 3 गो 1 आएगा तो 2 गो 0 बना करके सवाल को हम लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम C1 के जगह पर C1 प्लस C3 LHS इसको जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर बीटा गामा अल्फ़ा जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
इसको जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाईलाइन जेम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ध्यान से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का बचेगा 1 1 1। यहाँ पर देखिए आगे बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 1 1 1। फिर इसके बाद ही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। फिर इसके बाद है बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 3 1 है तो इससे 2 को 0 बना लेंगे। इस एक में से इस एक को घटाएंगे, इसका मतलब कि पूरे लाइन में से पूरे लाइन को फ्रॉम R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 के जगह पर R2 माइनस R3। और यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो 1 में से 1 घटेगा तो 0। अल्फा स्क्वायर में से बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फिर देखिए गामा गामा कट जाएगा, बचेगा बीटा माइनस अल्फा। फिर है 1 में से 1 घटेगा 0। बीटा स्क्वायर में से गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। फिर इसको हम लोग घटाएंगे तो अल्फा अल्फा कटेगा, गामा माइनस बीटा। हाईलाइन जेम कहते हैं। अब इसके बाद इस कॉलम को लेकर के विस्तार करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वन जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, यही बचेगा। देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लिख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ पर देखिए बीटा माइनस अल्फा है तो इसमें से माइनस कॉमन लेके लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर देखिए बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो ये भी सूत्र बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा। यहाँ पर से माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस गामा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा कॉमन, बीटा माइनस गामा कॉमन, तो एक कॉमन ले लेंगे।
अल्फा प्लस गामा जी हम कहते हैं अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा कॉमन, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा कॉमन, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा। यहाँ पे बचेगा -1 माइनस, अब अल्फा हाई वाला जे हम कहते हैं अल्फा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस गामा। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे अल्फा से माइनस में तो माइनस अल्फा, बीटा से माइनस में तो माइनस बीटा। यहाँ पर देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में होगा, लेकिन एक और माइनस दिया जाता है तो उसके चलते ही प्लस में हो जाएगा, प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच जाएगा, इसको सजा के लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा, फिर देखिए बीटा माइनस गामा, फिर इसको गामा माइनस अल्फा, फिर इसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यही हम लोगों का आ गया RHS प्रूफ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग इसी को सॉल्व, यही क्वेश्चन दिया है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो इसको देखिए हम बना रहे हैं। LHS बराबर, इसको हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में पहले तोड़ देते हैं, दो पार्ट में इसको पहले तोड़ेंगे, या इसको घटा करके भी बना सकते हैं। जैसे पहला रो में से दूसरा रो घटाइएगा तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इस तरह से आएगा। दूसरा रो में से तीसरा रो को घटाइएगा तो y माइनस जेड, यानी कि हम लोग को ये दो चीज़ तो मिल जाएगा। ऐसे देखिए इसको दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं, एक्स वाई जेड, फिर ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर है 1 1 1 1 1, फिर प्लस एक्स वाई जेड, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इसके बाद हाई वाला लाइन पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू, पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए प्लेस चेंज हम कर रहे हैं। इसको अगर हम यहाँ पर लाते हैं और इसको यहाँ पर, माने इसको यहाँ तीसरा कॉलम को पहला कॉलम की जगह पर, पहला कॉलम को तीसरा कॉलम को, इसको आपस में चेंज करने से चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 1 1, फिर एक्स स्क्वायर हाई जे हम कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ ये वाला अब यहाँ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, इसमें से ले रहे हैं, इसमें से देखिए कॉमन लेते हैं p पहले,
P कॉमन ले सकते हैं, इस कॉलम से ले सकते हैं P कॉमन। P कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से P कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x क्यूब y क्यूब z क्यूब। बाकी लाइन जेव कहते हैं x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग इसको फिर अब चेंज कर रहे हैं, इसको यहाँ दूसरा कॉलम को तीसरे कॉलम की जगह पर, तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम की जगह पर, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1। फिर देखिए x y z x स्क्वायर और y स्क्वायर z स्क्वायर। फिर इसके बाद इसमें देखिए कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ से z कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा p x y z। यहाँ से जब x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 1 x x स्क्वायर, फिर 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। अब इस दोनों में आप देखिए ध्यान से, इसको आप देखिए ध्यान से, ये दोनों में से हर चीज़ पूरा डिटर्मिनेंट सेम है। तो यहाँ से हम पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बताइए कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो अगर हम एक पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा p x y z, यानी कि 1 + p x y z यही बचेगा। यहाँ पर देखिए बचेगा 1 + p x y z है। पूरा डिटर्मिनेंट को हम कॉमन ले लिए तो ये बच गया 1। यहाँ से पूरा डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लिए तो इसके गुना में है p x y z, तो p x y z बच गया। अब ये 3 को 1 1 आ गया, तो हम लोग इसको बनाने के लिए फ्रॉम r1 के जगह पर r1 - r2, फिर r2 के जगह पर r2 - r3 घटाएंगे। हाई 1 में से 1 घटेगा तो 0, x में से y घटेगा x - y, फिर x स्क्वायर - y स्क्वायर, फिर इसके बाद 1 में से 1 घटेगा तो 0, y - z, फिर y स्क्वायर - z स्क्वायर, फिर इसके बाद निचला लाइन j कहते हैं 1 z स्क्वायर। इनटू में हम लोगों का है 1 + p x y z।
अब यहाँ पर लेके इसको हम लोग लेके इसको अगर इस कॉलम को लेकर के विस्तार करेंगे तो 1 लेंगे तो जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा। आगे देखिए बनाते हैं। वन जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो यही चारों बचेगा। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सूत्र पर तोड़ दिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर देखिए वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। इंटू में देखिए हाई वाला 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड कॉमन, तो बचेगा देखिए x माइनस वाई कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, फिर यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर y प्लस जेड इंटू में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ से देखिए गुना कराएंगे, वाई प्लस जेड माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, तब बचेगा हम लोगों का एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, फिर जेड माइनस एक्स, फिर बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड इतना बराबर RHS प्रूफ। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग यही प्रूफ करना है, इतना बराबर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब इसमें हम लोग अगर C1 के जगह पर, इसके जगह पर इसको 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 तीनों को जोड़ें तो देखिए जोड़ने से क्या होगा, 3a माइनस ए तो 2a हो जाएगा, 2a माइनस ए तो a हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। देखिए a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इसको भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो a, और 3b में से b घटेगा तो 2b, 2b में से b घटेगा तो b, तो a प्लस बी प्लस सी। 3c में से c घटेगा तो 2c, 2c में से c घटेगा तो c,
और यहाँ पर ए प्लस बी, तो आ जाएगा इस पूरे लाइन में C1 के जगह पर पूरे लाइन में ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी। बाकी है दोनों लाइन ज्यों के त्यों, माइनस ए प्लस बी, फिर 3b, फिर माइनस सी प्लस बी, फिर माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, और फिर 3c। अब बताइए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 1 1, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 1 1। फिर है दोनों लाइन ज्यों के त्यों, माइनस ए प्लस बी, फिर 3b, माइनस सी प्लस बी, फिर इसके बाद माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, फिर इसके बाद 3c। अब यहाँ पर देखिए जब 3 को 1 आ गया तो 3 को 1 से हम लोग 2 को 0 बना लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए बनाते हैं। फ्रॉम R1 के जगह पर R1 माइनस R2, फिर इसके बाद R2 के जगह पर R2 माइनस R3, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम लोग घटाएंगे, एक में से घटेगा 0, ये माइनस ए बी माइनस 3b तो माइनस 2b, माइनस ए माइनस 2b। यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो सी खत्म हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी। फिर है 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 3b में से इसको घटाएंगे तो 2b प्लस सी, फिर माइनस बी माइनस 2c, फिर हाई लाइन जे कहते हो 1 माइनस सी प्लस बी, फिर इसके बाद 3c। अब इसी कॉलम को लेकर के हम लोग विस्तार करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा माइनस ए माइनस 2b, फिर माइनस ए प्लस बी, फिर इसके बाद 2b प्लस सी, फिर माइनस बी माइनस 2c। अब इसके बाद हम लोग गुना करा के इसको घटाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी।
अभी देखिए ए माइनस टू बी भी माइनस माइनस है, ये भी माइनस माइनस, तो गुना कराने पर सब प्लस आएगा। ए से बी में ए बी, फिर ए से टू सी में तो टू सी ए, यहाँ पर माइनस टू बी से माइनस बी में तो प्लस टू बी स्क्वायर प्लस फोर बी सी, ये हो गया इतना, माइनस टू बी से माइनस ए में माइनस टू ए बी, फिर टू बी से बी में प्लस टू बी स्क्वायर, फिर देखिए सी से माइनस ए में माइनस सी ए, सी से बी में प्लस बी सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या कट रहा है, तो टू बी स्क्वायर प्लस में है माइनस और प्लस, तो माइनस टू बी स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी आई माइनस और माइनस प्लस टू ए बी, तो ये थ्री ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, और देखिए ए बी प्लस टू ए बी, तो ये हो गया थ्री ए बी। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए फोर बी सी माइनस और प्लस माइनस बी सी, तो फोर बी सी में से बी सी घटेगा तो थ्री बी सी, टू सी ए और प्लस सी ए, तो थ्री सी ए। और यहाँ पर देखिए तीन तीन है, तो तीन हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो तीन कॉमन ले लिया जाएगा, तो हो जाएगा थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, यहाँ से तीन कॉमन लेने के बाद बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इतना बराबर आर एच एस प्रूफ। तो धन्यवाद। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।